हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ICSE सेट अड्डा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज जो सेट है हमारा ये है एडुटेरिया का। इसके पिछले सेट में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस का कुछ चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। इसमें हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर देखेंगे। जितने भी चैप्टर हैं क्लास 8 का पूरा देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा 20 करंट अफेयर्स का हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने सेट की तरफ से। अगर अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, पहला दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में असत्य क्या है। तो आप देखिएगा कि यहाँ वृक्षारोपण का बढ़ावा दिया जाता है, ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य है। बाकी आपको तीन चीज़ें जो दिख रही है ये आपका क्या है, सत्य दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। इसमें दिया है, पहला दिया है कि ये आदिवासियों के पारंपरिक ढंग के से जीवन यापन हेतु निश्चित संरक्षित क्षेत्र नहीं। ये एक नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है कि ये क्षेत्र जो है जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। हाँ, जैव मंडल जो होता है ये क्या करता है, सहायक होता है संस्कृति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। तो दो नंबर जो है, केवल दो जो है इसका क्या है, सत्य दिया गया है। बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दिया हुआ है कि विशेष क्षेत्रीय स्पेसीज के आवास पर निम्न में से किसका प्रभाव पड़ता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है इसमें प्रभाव पड़ता है। पहला देखिएगा, आवास के नष्ट, हाँ बिल्कुल। दूसरा दिया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या, हाँ बिल्कुल। तीसरा दिया है नए स्पेसीज का प्रवेश। तीनों, एक दो तीन, तीनों का तीनों सही हो जाएगा। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि आपको IBM जो है के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है, कि जो IBM के बारे में दिया गया है इसमें कौन सा जो है असत्य दिया गया है। आप इसमें देखिएगा, इसका ऑप्शन जो देखिएगा सी नंबर, निषेचन के बाद जो है युग्मंज को एक माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है। ये वाला जो ऑप्शन दिया गया आपको, जो ये क्या है, असत्य दिया गया है, ठीक है। ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक माह दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एक सप्ताह होना चाहिए था, ठीक है। बाकी आपको A, B और D जो है आपको सही दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि जरायुज जंतु नहीं है। देखिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि जरायुज क्या होता है। देखिए, वैसा जंतु, ठीक है, वैसे जंतु जो क्या करे, अपने तरफ शिशु जो है, विकसित शिशु को क्या करे, पैदा करे, वो क्या होंगे, जरायुज होंगे, ठीक है ना। जो अंडा वगैरह ये सब अंडा के द्वारा क्या करे, बच्चा को पैदा करते हैं, उसको जरायुज नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे बोला कि जरायुज नहीं है। तो तितली जी होती है, अंडा देती है। मुर्गी क्या देती है, अंडा देती है। तो ये क्या हो जाएंगे, दो और तीन जो है जरायुज जंतु नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, दो और तीन, बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है। देखिए सुमेलित बोला जा रहा है, हाइड्रा जो है क्या होता है, एकलखंडीय होता है। तो एक नंबर क्या हो जाएगा, सुमेलित नहीं है, ठीक है। दूसरा दिया अमीबा मुकुलन। देखिए हाइड्रा जो है मुकुलन करता है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, ये आपका सुमेलित नहीं है। तीसरा दिया है टैडपोल, जो है कैंतरन होता है, कैंतरन होता है बिल्कुल। तीन नंबर क्या आ जाएगा, मिलान है। तीन नंबर आपका सही दिया गया है, तीन नंबर केवल सी। आगे देखिए, आगे दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। पहला दिया हुआ है कि हाइड्रा एवं अमीबा दोनों अलैंगिक जनन करते हैं। क्या दिया हुआ है, हाइड्रा जो होता है और अमीबा होता है क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दूसरा दिया हुआ है, अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, बिल्कुल। एक और दो क्या है, दोनों इसमें सही दिया गया, लेकिन पूछा जा रहा है असत्य। तो क्या मारिएगा, डी नंबर, ना तो एक ना तो दो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित होती है, कहाँ से होती है, अंडाशय से। कहाँ से होती है, अंडाशय से होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि टेस्टोस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जिसका स्राव होता है। कहाँ से होता है, तो ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से होता है भैया, तो ये पीयूष ग्रंथि से आपका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। देखिए सुमेलित की बात बोलिए, थॉरक्सिन हार्मोन जो दिया गया है मधुमेह दिया है, नहीं, ये क्या है, सुमेलित नहीं है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये तो मधुमेह में होता है, तो ये भी क्या है, सुमेलित नहीं है। तीसरा है एड्रिनेलिन हार्मोन जो है क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना, हाँ बिल्कुल। तीन नंबर जो है यहाँ पे सुमेलित दिया गया, केवल क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल तीन नंबर इसमें सुमेलित दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। देखना है
कीटों में कायांतरण का नियंत्रण जो है कीट हार्मोन द्वारा होता है। क्या बोल रहा है? कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो नहीं, ये कीट हार्मोन द्वारा नहीं होता है। एक नंबर क्या हो जाएगा इसमें? देखा जाए एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और देखना है कि कौन सा कथन जो है असत्य है, सॉरी, कौन सा कथन जो असत्य है। एक मिनट देखिएगा, यहाँ बोल रहा है कीट हार्मोन द्वारा होता है। हाँ, कीट हार्मोन द्वारा होता है, एक नंबर जो है सही है। दूसरा दिया है कि मेढक में कायांतरण का नियम जो है थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। हाँ बिल्कुल, दो नंबर भी आपका सही है। तीसरा दिया है टेडपोल को परिवर्धन हेतु जल में आयोडीन आवश्यक नहीं है। तीन नंबर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तीन नंबर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। केवल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि बल के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। किसके में? बल के संदर्भ में, कि कौन सा इसमें असत्य कथन दिया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे। बल जो होता है, यहाँ पे देखिएगा, विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिमाणी बल सदैव शून्य होता है। यही जो दिया गया है आपका असत्य दिया गया है। ठीक है, बाकी ए नंबर आपका सही दिया गया है, बी सी नंबर सही दिया गया, डी नंबर आपको सही दिया गया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, इसको रोक के आप लोग पढ़िएगा ना तो आपको दिमाग में थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, इसलिए हम इससे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है ना, कि पॉज करके इसको पढ़िएगा तो आपको याद ज़्यादा रहेगा, नहीं तो मैं बता सकता था बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला दिखाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है। क्या बोल रहा है? असंपर्क बल नहीं है। तो देखिए, असंपर्क बल कौन सा होता है? तो इसमें जो दिया जा रहा है घर्षण बल जो है ये क्या है? असंपर्क बल नहीं है। बाकी आपका चुंबकीय बल जो होता है असंपर्क बल होता है, स्थिर वैद्युत बल जो होता है असंपर्क बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ये भी क्या है? असंपर्क बल है। ठीक है, घर्षण बल जो है ये असंपर्क बल नहीं है, क्योंकि ये संपर्क करके क्या आता है घर्षण बल को, है ना। जब दो चीजें संपर्क में आती है तभी तो घर्षण बल लगता है ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि कंधे पर लटकाने वाले वाले थैले में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है। क्यों? जो भी हम लोग कंधे पे अगर लटकाते हैं, थैला वाला लगाते हैं, उसमें देखिएगा चौड़ा पट्टी लगाया जाता है। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? ये होता है दाब को कम करने के लिए। किसके लिए? दाब को कम करने के लिए। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है कि हमारे शरीर के अंदर का दाब होता है। तो हमारे अंदर का जो शरीर का दाब होता है क्या होता है? वायुमंडलीय दाब के समान होगा। कितना होगा? दाब के, वायुमंडलीय दाब के क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। ठीक है, आगे है कि क्या होता है जब दो पृष्ठों की बलपूर्वक दबाया जाता है। आप दो पृष्ठ लीजिएगा, उसको बलपूर्वक दबा दीजिएगा तो उसमें क्या होगा? जाहिर सी बात है घर्षण के में वृद्धि हो जाती है। क्या होगी? घर्षण में वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक ना, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है। फर्स्ट में दिया है किसी वस्तु को विराम से गति में लाने हेतु आवश्यक बल सर्पी घर्षण की माप है। तो ये जो आपको दिया गया है 17 नंबर जो दिया गया है ये क्या है? ये आपका फर्स्ट नंबर जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया है कि किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने हेतु आवश्यक बल ऐस्थिक घर्षण की माप है। सॉरी एक मिनट, दूसरा भी क्या हो जाएगा इसमें आपका? गलत हो जाएगा। तीसरा दिया गया है सर्पीय घर्षण जो होता है एस्थेटिक घर्षण से कुछ कम होता है। तीन नंबर जो आपको दिया गया इसमें सही दिया गया। पूछा क्या जा रहा है? असत्य। तो कौन कौन सा है? एक और जो दो है इसमें असत्य दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित को घर्षण बल को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है ना, अब घटते क्रम में करेंगे जो सबसे क्या होगा? ज़्यादा होगा, फिर से कम से कम। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? एस्थेटिक में होता है, उसके बाद सर्पी में होता है, लास्ट में क्या होता है? लोटनिक में होता है। तो सी नंबर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे दिया है कि तरलों में घर्षण बल के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो इसमें दिया गया है इसमें सत्य दिया गया है। कौन सा कथन जो दिया गया इसमें सत्य दिया गया है ये हमको देखना है। चलिए फर्स्ट में देखिएगा कि ये तरल की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है, बिल्कुल। दूसरा दिया है घर्षण बल वस्तु की केवल आकृति पर निर्भर करता नहीं, आकृति केवल आकृति पर नहीं करता है। दो नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये वस्तु की आकृति एवं तरल की प्रकृति दोनों पर निर्भर करता है। हाँ बिल्कुल, एक और तीन क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। एक और तीन, सी नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला है उल्लू। अगला है उल्लू रात में भली भांति देख पाता है। आपको पता है कि जो उल्लू होता है उसकी पुतली क्या होती है? आकार में बड़ा होता है, इस वजह से पुतली और उसका कॉर्निया जो होता है क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए वो देख पाता है। एक नंबर जो इसमें सही होगा, तो केवल एक होगा, डी नंबर। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला दिया है कि मानव में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो आपको पता होना चाहिए वाक्य यंत्र। किसका? वाक्य यंत्र द्वारा। अगला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पे दिया है पुरुष, पुरुष का 20 सेंटीमीटर दिया है। तो क्या होता है? 20 नहीं होता है, क्या होता है? 20 mm होता है। क्या होता है? 20 mm। अगर mm दिया होता तो सही रहता। महिला का 15 सेंटीमीटर दिया है,
इसको एमएम में रहता तो ये भी सही होता, ठीक है, लेकिन एमएम में नहीं दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, मिलान सही नहीं होगा। 3 में दिया है बच्चे का क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, कौन सी, वाक् तंतु, हाँ बिल्कुल। 3 नंबर जो है आपका सही होगा। अब बाकी 2 नंबर जो है, 2, 1 और 2 है, किसकी वजह से, सेंटीमीटर की वजह से क्या है, गलत हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, सी, कौन है, 3 नंबर, केवल 3, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला है कि ध्वनि संचारित हो सकती है। तो ध्वनि जो होता है, पता है आपको कि ठोस में, द्रव में तथा गैसों में, तीनों में होता है। डी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला दिया है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वस्तु को बार बार इधर उधर गति करना दोलनी गति कराता है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। 1 नंबर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। पेंडुलम का होता है ना जी, एक आने से उधर जाता है। चलिए दूसरा है कि प्रति सेकंड दोलन की संख्या आवृत्ति कहलाती है, बिल्कुल 2 नंबर भी आपका सही है। तीसरा है 1 हर्ट्ज आवृत्ति का आवर्तकाल प्रति सेकंड क्या होता है, नहीं आवर्तकाल नहीं, ये क्या होता है, दोलन का, कितना, किसका, 1 हर्ट्ज दोलन की प्रति सेकंड के बराबर होती है। 3 नंबर इसलिए गलत हो जाएगा, अब दोलन होता तो सही हो जाता, ठीक है। तो 1 और 2 इसमें क्या है, सही दिया गया, 1 नंबर, ए नंबर। अगला देखिएगा 25 नंबर में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कि सत्य कथन का चयन करना है, इसमें कौन सा सही है। पहला है ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, नहीं आवृत्ति पर नहीं करती है, ये करती है किस पे, आयाम पे करती है, किस पे करती है, आयाम पर करती है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्वनि का तारत तो इसके आयाम पर नहीं, तारवत आयाम पर नहीं, इसमें आवृत्ति पर करती है, किस पे, आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो 2 नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी नंबर, क्या बोल रहा है, सत्य पूछ रहा है, हाँ तो अथी सत्य ना, तो 1 और 2, 1 और 2 दोनों क्या है, गलत हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों है गलत है। क्या बोला, सत्य है, दोनों गलत है ना, तो डी नंबर होगा, सॉरी डी नंबर होगा, 25 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। बताया सही है। ये आवृत्ति क्या होता है, आवृत्ति नहीं, यहाँ पे आयाम होगा, यहाँ पे आयाम नहीं आवृत्ति होगा, ठीक है, बस इतना ही ख्याल रखना। आगे देखिएगा, आगे दिया है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना, सुमेलित नहीं है, देखना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। अब देखिएगा, मन फुसफुसाहट का है, तो ये आपका 20 नहीं होता है, कितना होता है, 30 डीबी होता है, कितना होता है, 30 डीबी होता है, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। दूसरा दिया है सामान्य वार्तालाप 60 डीबी, हाँ आपका सही है। व्यस्त यातायात जो होता है 70 डीबी, ये भी सही है। सामान्य श्वास जो होता है 10 डीबी, ये भी आपका सही है। तो एक जो है ये मंद फुसफुसाहट जो 30 डीबी होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे दिया है कि मानव जो होता है कानों हेतु सर्वथा पारस है, कितना होती है, आपको पता होना चाहिए कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो देखिए ए में भी दिया हुआ है और सी में भी वही बात दिया गया है, इसमें खाली के लगा दिया है, ठीक है ना, के में तो 1000 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बचेगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव होते हैं। तो अधिकांश द्रव क्या होता है, तीनों, अम्लों का भी होता है, क्षारकों में भी होता है और लवणों में होता है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे दिया है कि बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, क्यों। अब क्यों होगा, क्योंकि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण। बी नंबर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है कि कॉपर सल्फेट विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल पर निक्षेपित होता है। तो होता है ऋण टर्मिनल पर, कहाँ पे होगा, ऋण टर्मिनल पर होगा, ए नंबर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे दिया है कि विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये किस सिद्धांत पर आधारित होती है, ये आपका होता है विद्युत की रासायनिक प्रभाव पे। कहाँ पे होती है, विद्युत की रासायनिक प्रभाव, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, देखना है कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है, ठीक है, कौन सा कथन जो दिया गया है ये सही दिया गया है, ये देखना है हम लोग को, ठीक है। पहला है कि रगड़ने से उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, बिल्कुल। दूसरा है कि आवेशों का प्रभाव ही विद्युत धारा कहलाती है, हाँ बिल्कुल। 1 और 2 दोनों क्या इसमें सही दिया गया, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत जो है विसर्जन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। सत्य कथन का चयन करना है, इसमें भी देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको सही दिया गया है। पहला है यह 2 अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है, हाँ बिल्कुल। दूसरा है कि यह बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है, हाँ दोनों का दोनों सही है। 1 और 2 दोनों क्या है इसमें सही दिया गया। अगला देखिएगा, भूकंप का कारण। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सवाल है, भूकंप का कौन कौन सा कारण हो सकता है। पहला दिया है ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी फटता है तो भूकंप आ सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, हाँ ये भी सही है। तीसरा है कि भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, हाँ ये भी सही है आपका।
पृथ्वी की प्लेटों की गति, हाँ चारों का चारों क्या है इसमें सही है, डी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे। देखिए अगला दिया है निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है। क्या करना है इसमें, देखना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। देखिए आपतित किरण जो होता है ये कहाँ होता है, सॉरी एक मिनट, जो आपतित किरण होता है ये होता है पृष्ठ पर पड़ने वाली किरण, ठीक है। और परावर्तित जो किरण होती हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो पृष्ठ से टकरा कर लौटने वाली, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्टेड होता है, ठीक है। आपतन कोण जो होता है, आपतन जो कोण होता है ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा आपातित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण, ठीक है, आईआर जिसको बोलते हैं। परावर्तन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण वह होता है जो परिवर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण जो होता है ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 और बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट का क्या था, 3 था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। समतल दर्पण जो है, एक मिनट, दिया हुआ है कि एक मिनट, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा, सीधा होगा, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसके बाद वस्तु के साइज के बराबर, हाँ दूसरा भी सही है। पर्दे पर प्राप्त नहीं होता है, गलत है, पर्दे पर प्राप्त होता है। तीसरा क्या है, पार्श्व परिवर्तित, हाँ 4 नंबर भी हो जाएगा, 1 2 4 क्या हो जाएगा, 1 2 4 कहाँ दिया गया, बी नंबर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और देखना है कि कौन सा कथन इसमें जो दिया गया है आपका सत्य दिया गया है। पहला है चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन विस्तृत परिवर्तन कहलाता नहीं, ये विस्तृत परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है कि विस्तृत परिवर्तन जो है में भी परिवर्तन के नियमों का पालन होता है, हाँ विस्तृत परिवर्तन होता है उसमें परिवर्तन का नियम का पालन होता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर क्या है, सही है, केवल बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला, एक मिनट, 37 हो गया, 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है, ठीक है, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है और देखना है कौन सा इसमें दिया गया है जो सही है। पहला सभी वस्तुएं जो हैं अपवर्तन के कारण दिखाई देती हैं, जो जितनी भी वस्तुएं होती हैं क्या होता है, अपवर्तन के कारण दिखाई देती हैं, नहीं ऐसा नहीं है, अपवर्तन के सभी वस्तु नहीं, यहाँ पर दिया गया सभी वस्तु दिया गया नहीं, 1 नंबर का जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन, आगे ऑप्शन है, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ दूसरा क्वेश्चन दिया गया देखिए कि दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकने वाले पिंड जो है दीप्त पिंड कहलाते हैं, नहीं ये दीप्त पिंड नहीं कहलाते हैं। तीसरा है मोमबत्ती की ज्वाला तथा विद्युत लैंप दीप्त पिंड के उदाहरण, हाँ 3 नंबर जो है सही है, केवल बी हो जाएगा 3 नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें आपको सही दिया गया है, ठीक है। पहला है ठोसों का आयतन जो है निश्चित एवं संपीड़ितता नगण्य होता है, बिल्कुल। दूसरा है रबर बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण है, हाँ। तीसरा दिया गया है सामान्यतः बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है, नहीं 3 नंबर का जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 और 2 क्या है इसमें सही है, 1 और 2 बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है गैस द्रव में बदली जा सकती है कैसे, गैस द्रव में बदली जा सकती है कैसे, बदल सकता है, तो ये दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर, जब दाब बढ़ाएंगे और ताप को घटाएंगे तो क्या होगा, ये गैस द्रव में बदलाव देखने को मिल सकती है। आगे देखेंगे। आगे है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है, देखना है कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित दिया गया है, ठीक है। बाष्पीकरण द्रव से गैस, नहीं बाष्पीकरण जो होता है द्रव से गैस में थोड़ी ना होता है। एक मिनट मिनट आप देखिएगा, ऑप्शन में थोड़ा सा गलत दे दिया गया था, यहाँ पे दिया गया है बाष्पीकरण जो होता है द्रव से गैस में होता है, तो बाष्पीकरण जो होता है द्रव से गैस में होता है, तो सबको पता है, 1 नंबर क्या है इसमें सही है। ऊर्ध्वापातन जो होता है दिया गया इसमें, ऊर्ध्वापातन कैसे होता है, ठोस से गैस में होता है, ऊर्ध्वापातन जो होता है गैस से क्या होता है, सॉरी ठोस से गैस में होता है, ये भी सही है। निक्षेपण जो दिया गया है, निक्षेपण जो होता है द्रव से ठोस में, निक्षेपण जो होता है द्रव से ठोस में नहीं होता है, ये गैस से ठोस में होता है, किससे, गैस से ठोस में होता है, सी नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है संगलन जो है ठोस से द्रव में, संगलन कैसे होता है,
क्या होगा, संलग्न जो होगा ठोस से द्रव में होगा, बिल्कुल सही। 3 नंबर जो क्या है यहाँ पे, सुमेलित है नहीं, सुमेलित नहीं है देखना चाहिए था, ठीक है ना, सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन सही होता। ठीक है, 3 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसमें। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, इसमें देखना है कि कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट में चीनी एवं जल, चीनी, विलय चीनी, चीनी विलय होता है ना जल में। उसके बाद आयोडीन एवं एल्कोहल में आयोडीन क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। उसके बाद है वातयुक्त पेय जैसे कोक जो है, कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, विलय हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है वायु में गैस का विलयन, नाइट्रोजन, वायु में गैस का विलयन नाइट्रोजन नहीं, वायु में गैस का विलयन जो होता है नाइट्रोजन, ये आपका क्या है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों होता तब आपका क्या हो जाता है, डी नंबर सही होता है, तो डी नंबर क्या है, गलत हो जाएगा ऐसे। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक कारण कथन दिया, सॉरी कथन दिया गया, एक कारण दिया गया है। ठीक है, और उसको क्या करना है, देखना है कि सही सुमेलित कौन सा है, कौन सा इसमें सही है। पहला दिया है कि पीतल कॉपर एवं जिंक का मिश्रण होता है, बिल्कुल ए नंबर सही है। और दूसरा दिया हुआ है कि मिश्र धातुएं जो है, धातुओं का विषमांगी मिश्रण होता है, नहीं, ये आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, क्या होता है, समांगी। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, ये सही है और आर क्या है, गलत है, ये सत्य है और आर क्या है, असत्य है। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला दिया है कि निलंबन के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, निलंबन के संबंध में जो है असत्य कथन का क्या करना है, चयन करना है। तो निलंबन जो होता है अस्थायी होता है, ये तो पता है। सी नंबर क्या है, निलंबन अस्थायी होता है, ये क्या है, असत्य है ना, कथन में दिया गया है जो, सी नंबर क्या है, असत्य है, सी नंबर असत्य हो जाएगा। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बाकी इसमें सब सही है और सी नंबर क्या है, इसमें असत्य दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 44 नंबर और 44 नहीं, 45 देखेंगे। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में इसको सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, देखिए फोम जो है, फोम आपका हो जाएगा आपका स्पॉन्ज, कैसे, एक मिनट, फोम कैसे हो जाएगा आपका, स्पॉन्ज हो जाएगा। ठीक है, एरोसोल जो है, एरोसोल का कैसे होगा, एरोसोल का हो जाएगा आपका कुहासा, क्या हो जाएगा, कुहासा। जेल जो है, जेल का हो जाएगा आपका पनीर, क्या हो जाएगा, पनीर। इमल्सन क्या हो जाएगा, इमल्सन हो जाएगा दूध, क्या हो जाएगा, इमल्सन दूध हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको अधिक जानकारी के लिए क्या कीजिएगा, एनसीईआरटी का बुक उठाइएगा, क्लास 9th में जाइएगा, चैप्टर नंबर 2 देखिएगा, पेज नंबर 19 में देखिएगा। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें दिया गया है। ठीक है ना, अगर ये समझ में यहाँ पे नहीं आ रहा है तो, ठीक है, यहाँ पे तो मतलब जब तक इसको डिटेल नहीं पढ़ा जाएगा तो तक समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये सब आपको सेट चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सब एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर देखना है कि कौन सा चैप्टर में दिया गया है आंसर इसका, कौन से बारे में दिया गया है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं बता दूंगा कि इसको इस पेज नंबर में जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो। चलिए अगला है कि मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया, मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया है, तो ये क्या है आपको, बहुत ही सवाल है ये, क्या होगा ये, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में निम्न पर विचार करें। अभी तक ज्ञात तत्वों के विषय में क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, और देखना है कौन सा इसमें दिया गया है जो है आपको सत्य दिया गया है। ठीक है, पहला, अधिकतर तत्व द्रव है, नहीं, अधिकतर तत्व द्रव नहीं है। दूसरा दिया गया है, पारा एवं फ्लोरीन कमरे में के ताप पर द्रव होते हैं, नहीं, 2 नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, 2 नंबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पारा एवं आप सोचिएगा कि पारा पारा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, आपको दिया गया है कि यहाँ पे दूसरा दिया गया है आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन नहीं होता है, यहाँ पे क्या पे होगा, ब्रोमीन होगा। अगर दिया होता है कि पारा एवं ब्रोमीन कमरे के तप पर द्रव होते हैं तो आपका ये सही होता है, लेकिन क्या दिया गया है, फ्लोरीन दिया गया, इसलिए गलत है। आप फर्स्ट वाला में अधिकतर तत्व द्रव है, नहीं, आपको देखिएगा कि अधिकतर तत्व जो है ठोस में मिला हुआ है, क्या पे मिला हुआ है, ठोस में मिला हुआ है। ठीक है, लास्ट दिया गया कि 11 तत्व कमरे के ताप पर गैस हैं, बिल्कुल 3 नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, केवल 3 नंबर जो है इसमें क्या दिया गया है, सही दिया गया है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जो है बहुपरमाणुक है, क्या है, बहुपरमाणुक है। तो देखिएगा
सल्फर जो होता है, सल्फर ये क्या होता है, बहुपरमाणुक होता है। सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या हो जाएगा इसमें, बहुपरमाणुक हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या है, सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया। पहला है इलेक्ट्रॉन, जे जे थॉम्सन, बिल्कुल एक नंबर जो है आपका सुमेलित दिया गया है। ठीक है, दूसरा दिया गया है प्रोटॉन, जेम्स चार्डविक जो दिया गया है ये आपका सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रोटॉन जो दिया गया है, प्रोटॉन का आपका होता ई गलस्टीन होता, ठीक है ना। न्यूट्रॉन का होता जे जेम्स चैडविक होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सुमेलित नहीं है, अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन का जो है इसमें सुमेलित दिया गया है। पूछा जरा सुमेलित नहीं दिया गया तो 2 और 3 जो है इसमें सुमेलित नहीं दिया गया, 2 और 3। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि किस परमाणु का जो है के और एल कोष भरा है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। मान लीजिए किसी परमाणु है, ठीक है ना, कोई परमाणु दिया गया है जिसमें के और एल का जो कोष है वो क्या है, भरा हुआ है, तो उसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो ये आपको बताना है कि कुल इलेक्ट्रॉन जो होता है कितना होगा, कितना होगा, डी 10 नंबर होगा, 10 होगा, कितना होगा, 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है तो क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी, ये समस्थानिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, समस्थानिक कहलाएगी। डी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित सही सुमेलित है। आप पूछ रहा है कौन सा है जो इसमें सही सुमेलित दिया गया है। देखिएगा, यूरेनियम जो है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में होता है। बिल्कुल, आपको यूरेनियम का भी बहुत जगह अपन सुना होगा कि यूरेनियम का क्या बना हुआ है, आपको बिजली उत्पाद किया जाता है यूरेनियम के द्वारा, है ना। दूसरा दिया है कोबाल्ट। कोबाल्ट जो है कैंसर के उपचार में, हाँ ठीक है, कोबाल्ट कैंसर के उपचार में होता है। तीसरा आयोडीन, घेगा रोग के इलाज में। हाँ, तीनों के तीनों क्या दिया गया, सही दिया गया, तीनों का तीनों, 1 2 3 सही सुमेलित दिया गया। अगला देखेंगे, निम्नलिखित तुमको सुमेलित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। दिया गया है रॉबर्ट हुक। क्या दिया गया है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया है, तो कोशिका की खोज की है। किसकी खोज की है, कोशिका की खोज की है। और जे ई प्रुकोंज जो है, प्रोकंज जो है ये क्या किए हैं, जीव द्रव्य के खोज किया है। रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन क्या किए हैं, ये केंद्रक का खोज किए हैं, है ना। उसके बाद बिरचू दिया गया है। बिरचू जो है कोशिका सिद्धांत, क्या है, कोशिका सिद्धांत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे डी नंबर मारिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव है। देखिए इसमें देखना है कि कौन कौन जो है इसमें एक कोशिकीय जीव है। तो पहला देखेंगे, पहला दिया है अमीबा, तो अमीबा तो है ही। दूसरा है कैलामिडोमोनास है, ठीक है ना, तो ये भी आपका है। तीसरा दिया है पैरामीशियम दिया गया है, ठीक है, तो ये भी है। और चौथा क्या है, बैक्टीरिया। चारों के चारों क्या है इसमें, सही है, 1 2 3 4 सभी क्या है इसमें, सभी के सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे के मूल द्वारा जल का अवशोषण उदाहरण है, तो किस चीज़ का उदाहरण है ये आपका है प्रासरण का। किसका है, प्रासरण का है। बी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए जो प्लाज्मा झिल्ली होता है किसका बना होता है, कार्बनिक अणुओं से। किससे बना होता है, कार्बनिक अणुओं से बना होता है। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि क्रोमोसोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया असत्य दिया गया। इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया असत्य दिया गया। ठीक है, पहला है एक केंद्रक में पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं। इनमें अनुवांशिक गुणों की सूचना होती है, हाँ होती है। तीसरा है ये डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, हाँ ये भी होते हैं, ये भी सही है आपका। तो इसमें कोई भी आपका क्या है, असत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी नंबर। ठीक है, आगे दिया गया है कि गोल्जी उपकरण के कार्य हैं। जो गोल्जी होता है हमारे अंदर, उसका कार्य क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसके द्वारा अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है ईआर में संश्लेषित पदार्थ पैक किए जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा दिया है कि कुछ परिस्थितियों में ये सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनता है। बिल्कुल। तीसरा दिया है कि इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। बिल्कुल, तीनों का तीनों क्या इसमें सही दिया गया, उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में को सुमेलित करना। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, सुमेलित करना है। पहले दिया है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है, ये होता है आत्मघाती थैली होती है। क्या होती है, आत्मघाती थैली होती है। ये क्या करता है, सुसाइड कर देता है और सबको आसपास में मार देता है। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक कोशिका का क्या करता है, ऊर्जा गृह बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं,
एनर्जी हाउस बोलते हैं, ठीक है, कोशिका का। तीसरा है पैलिसिड होता है। क्या होता है? पैलिसिड जो होता है, पैलिसिड का काम क्या होता है? ये जो होता है केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। कहाँ पे? पादप कोशिका में होता है। और गोल्जी उपकरण अभी हम लोग देखें, लाइसोसोम का निर्माण करता है। किसका करता है? लाइसोसोम का निर्माण करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप मारिएगा यहाँ पे सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला देखिएगा, अगला है कि निम्न में से किसने अपना डीएनए एवं राइबोसोम होता है, ठीक है ना। बोल रहा है कि किसमें जो है अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो ये किसमें होता है? ये आपका होता है, एक मिनट, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ये नंबर क्या हो जाएगा आपका? सही है। दूसरा जो दिया है लाइसोसोम, ये भी आपका सही है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए और, एक मिनट, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस गलत दिया गया है। यहाँ जो लाइसोसोम होता है ये नहीं होगा, ठीक है ना। ये होगा आपको पैलिसाइड्स होगा। क्या हो जाएगा? पैलिसिड्स हो जाएगा, ठीक है ना, पैलिसिड्स हो जाएगा। ए और सी होना चाहिए था, ए और, इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए और सी। डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखना है कि कौन सा कथन जो दिया गया इसमें असत्य दिया गया, कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें असत्य दिया गया है, ये हम लोग को देखना है, ठीक है। पहला है समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती है, नहीं, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा दिया गया है कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती है, नहीं, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों क्या है? असत्य दिया गया है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये देखना है आपको कौन सा इसमें जो है सही सुमेलित दिया गया है, ठीक है। शीर्षक विभोजित जो है तने के प्राधि एवं मूल विधि, नहीं, ये नहीं होता है। इसमें जो सुमेलित है, ठीक है ना, वो है अंत विशिष्ट विभेजोतक जो दिया गया है पौधों में पर्णसंधियों के पास जो होता है, ये आपका क्या है? सुमेलित है, ठीक है ना। उसके बाद पार्श्व विभेजोतक जो दिया गया है जड़ों एवं तनों को वृद्धि वाले भाग पर, ये भी आपका क्या है? असुमेलित है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2 नंबर क्या है इसमें? सुमेलित दिया गया। 2 नंबर क्यों? सिर्फ 2 नंबर ही सुमेलित दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका विभेदीकरण। क्या कहलाते हैं? विभेदीकरण। सी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है निम्न में से कौन सा जो है सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है? सरल अस्थायी उत्तक के उदाहरण है, ये हम लोग देखना है इसमें, ठीक है। पहला जो है पेर्नाकाइमा जो है, हाँ बिल्कुल ये है, ठीक है। दूसरा आप देखिएगा क्लाइकोनाइमा जो है, ये भी आपका उदाहरण है। तीसरा जो दिया गया है आपका क्लोरिनिकाइमा जो दिया गया है, ये भी आपका उदाहरण है। चौथा जाइलम, नहीं, ये उदाहरण आपका नहीं है, ठीक है। पांचवा फ्लोएम, ये भी आपका उदाहरण नहीं है। छठा जो दिया गया है एरनकाइमा जो दिया गया है, ये भी आपका उदाहरण है। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, सी नंबर देखिए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है निम्न कथनों में से सत्य कथन का चयन करना है कि कौन सा इसमें जो दिया गया है आपका सत्य कथन दिया गया है। पहला है कि वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है स्टोमेटा द्वारा होता है, ठीक है, बिल्कुल। दूसरा जो दिया गया है जाइलम केवल जल का ऊर्ध्वाधर संवहन करता, नहीं, 2 नंबर जो क्या है इसमें ऑप्शन गलत दिया गया, 2 नंबर ऑप्शन गलत दिया गया। उसके बाद दिया गया है कि फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम खनिज लवण एवं भोजन के पौधे को विभिन्न भागों में तक पहुंचाता है, नहीं, 3 नंबर जो है ये भी आपका गलत हो जाएगा, 3 नंबर भी आपका गलत हो जाएगा। तो ये लास्ट वाला 3 नंबर भी है, 3 नंबर भी है जो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ भोजन का यूज होता है, ठीक है ना, बाकी यहाँ पे खनिज और लवण भी दिया गया है, इसलिए 3 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल एक जो है इसमें सही दिया गया। अगला देखेंगे, अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है, ठीक है, देखना है कौन सा इसमें जो दिया गया है इसमें सही सुमेलित है। पहला है क्लोरोकाइमा दिया गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, बिल्कुल। क्लाइनोकाइमा जो है पौधे की लचीलेपन का गुण है, बिल्कुल। स्क्राइलेनकाइमा जो है, स्क्राइलेनकाइमा जो है ये पौधे को कठोर या मजबूत बनाता है, बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों क्या है इसमें सही है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, हृदय की पेशी कोशिकाएं कैसी होती है? जो हृदय होता है उसकी पेशी कैसे कैसी होती है? तो ये होता है बेलनाकार। कैसे होता है? बेलनाकार होता है, शाखित होता है, शाखित एवं एक केंद्रिकीय होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे,
अगला है कि दूरी जो है समय ग्राफ का प्रयोग किससे किसे ज्ञात करने में किया जाता है। तो इसको किसको ज्ञात करने में किया जाता है, चाल को। किसको, चाल को। ये आपका सी नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। इसमें देखना है कौन सा जो दिया गया है इसमें सही सुमेलित दिया गया है। पहला है वेग समय समीकरण 2s v² माइनस यू स्क्वायर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये क्या है आपका सही सुमेलित है, नहीं है। क्या है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। दूसरा दिया गया है समय स्थिति समीकरण जो है v = u + at दिया गया है, ये भी आपका सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तीसरा जो दिया गया आपका वेग स्थिति समीकरण जो दिया गया है s = ut + ½ at² दिया गया है, ये भी आपका सही नहीं है। अब क्यों सही नहीं है, देखिए सही सुमेलित करना है तो वेग समय समीकरण का जो होता है ये आपका u प्लस v = होता है u + at होता है, इसका ये होता है, ठीक है ना। समय स्थिति समीकरण का क्या होगा, इसका होगा ut प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सॉरी s बराबर ut + ½ at² हो जाता है इसका, ठीक है ना। तो इसका जो है ये होता, ठीक है। अब वेग स्थिति समीकरण जो होता है इसका होता है 2s = v² माइनस u², ये ऐसा होता, ठीक है ना, तब ये सही होता। लेकिन ये क्या है, सही सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि वित्तीय पथ पर दौड़ते एथलीट की गति होती है, तो एथलीट की जो गति होती है वो कितना होता है, त्वरित गति होता है। क्या होता है उसका, त्वरित गति होता है, सी नंबर, सॉरी बी नंबर होगा इसका, बी नंबर। अगला है कि नीचे दो कथन दिया गया है, कथन दिया गया और कारण दिया गया है, इसमें देखना है कौन सा जो है आपको सही कहा गया है, ठीक है ना। फर्स्ट में दिया गया है आपका कि भारी वस्तुओं का जड़ तो कम होता है, गलत है, सीधी सीधी गलत दिख रहा है। दूसरा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल बी। आर ए नंबर क्या है, गलत है। आर नंबर क्या है, सही है। ए गलत है, आर क्या है, सही है। तो इसका राइट आंसर क्या मारिएगा, डी नंबर। ए क्या है, गलत है, और आर क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है कि तीक्ष्ण मोड़ पर मोट कार में बैठा व्यक्ति एक और झुक जाता है, क्यों झुकता है, तो ये क्या कारण है, झुकने का कारण क्या क्या होता है, तो जड़त्व के कारण होता है। क्या होता है, जड़त्व के कारण होता है। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि क्षेत्ररक्षक तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ पीछे खींचता है, क्यों करता है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्यों करता है, क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। क्या करने के लिए, संवेग परिवर्तन की दर को घटाने के लिए। बी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित में से क्या करना है, सही सुमेलित करना है। पहला दिया गया है गति का प्रथम नियम जो होता है ये बल का परिभाषा, ठीक है। 4 नंबर संवेग जो होता है ये आपका है वेग एवं द्रव्यमान का गुणनफल होता है। गति का द्वितीय जो नियम होता है ये आपका बल का परिणाम होता है, ठीक है। और गति का तृतीय नियम जो होता है क्रिया एवं प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ देखिए बी नंबर, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक बल कार्य करता है जो वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड के बराबर 7 मीटर पर सेकंड के दर कर देता है। बल का मान क्या होगा, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, F बराबर एम बी इन ब्रैकेट अंडर v माइनस यू करके बटा टी करके इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। फार्मूला बता दिए और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा, सी नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा, लिख लीजिए फिर से, F = m इंटू वी माइनस यू ब्रैकेट के अंदर है और बटा टी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है, ठीक है ना। जब कोई वस्तु होता है जब मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरेगा तो क्या होगा, वस्तु में वेग में परिवर्तन होता है। क्या होगा, वस्तु के वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और पृथ्वी पर इसका भार होगा, तो इसका पृथ्वी पर भार क्या होगा, तो ये पृथ्वी पर साइज तो 98 न्यूटन होगा। कितना होगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। सी नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान का निकालने का होता है, ठीक है ना, एम इंटू जी होता है, ठीक है। वेट वेट इक्वल टू एम इंटू जी करके निकाल लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए जी का वैल्यू याद है ना, 9.8 मीटर सेकेंड होता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे है कि
उत्प्लवन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है ना, इसमें देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है, यह वस्तु पर नीचे की ओर लगता है। नहीं, ये नीचे की ओर नहीं लगता है। दूसरा है, उसका परिणाम तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। बिल्कुल 2 नंबर क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, केवल 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन है, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों डूबती है? तो ये किसका कारण है? इसका कारण है कि उत्प्लवन बल कम होने के कारण। क्या होता है? उत्प्लवन बल कम होने के कारण इसका क्या होता है कि कील जो होता है डूब जाता है। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर होता है, इसको क्या नापा जाता है? द्रव के घनत्व को। किसको नापा जाता है? द्रव के घनत्व को मापा जाता है। ए नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा, एक मिनट, हाल ही में खबरों में रहा फानीगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना। ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा दिया है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है, जो हाल ही में खबरों में रहा, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो ये किसके बीच है? इसरो और जाक्सा के बीच में। इसरो और जाक्सा के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किस देश में नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा GIG शुरू की गई है? तो ये कहाँ पे हुआ है? जिम्बाब्वे में। कहाँ पे? जिम्बाब्वे में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य में भारत में पहली बार खोजी गई नेपिड्स फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये आपको है तितली से। किससे है? तितली से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सी डोम वायु रक्षा प्रणाली जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है, किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो ये विकसित की गई है इजराइल द्वारा। किसके द्वारा? इजराइल द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है कि ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है आपको WHO द्वारा। किसके द्वारा? WHO द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखा गया CDP सुरक्षा मंच का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है बागवानी किसानों की सब्सिडी वितरित करना। ठीक है, ये नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में एशिया विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर क्या है? तो इसका अपेक्षित विकास दर जो है 7.0% है। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लिंक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है आपको भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा VA रेसनेट 50 क्या है? तो ये जो है आपका AI उपकरण से भ्रूण की हृदय गति का भविष्यवाणी कर सकता है। ये नंबर जो है इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। किसका हो जाएगा? भारत। अगला है, निम्नलिखित में से किसने घरेलू उपयोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 प्रकाशित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। किसने किया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने। अगला क्वेश्चन है, होर्मुज जलडमरू मध्य रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो निम्नलिखित के बीच स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? ये ईरान और ओमान के बीच में। कहाँ पे है? ईरान और ओमान के बीच में है। चलिए अगला है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है ये 10वां है। कितना? 10वां है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एक सेकंड, हाँ देखिए, और इसमें क्या करना है? दिया है कि कितने कथन जो है सही दिया गया। इसमें देखना है कि कितने कथन जो दिए गए इसमें सही दिया गया। ठीक है, पहला दिया गया आपका कि लद्दाख 97% स्वदेशी जनजातियों का घर है जिनकी जीवन शैली मुख्य रूप से खेती और पशुपालन पर आधारित है। बिल्कुल 1 नंबर आपका सही दिया गया। ठीक है, दूसरा दिया है कि लद्दाख अपनी अधिक ऊंचाई के कारण जलवायु परिवर्तन में सबसे कम प्रभावित होता है। नहीं, ये 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना जो है NCPC। ठीक है,
में हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र में बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन जो है शामिल है, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से हिमालय क्षेत्र का आकलन और सुरक्षा करना है। तो 1 और 3 जो इसमें दिया गया है आपका सही दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, इसमें सही पूछा जा रहा है तो केवल 2 जो है इसमें बोला रहा है केवल 2, मतलब 2 जो कथन दिया गया है इसमें सही दिया गया, एक कथन जो है आपका गलत दिया गया। तो 2 नंबर जो क्या था गलत था, बाकी 1 और 3 क्या है इसमें सही दिया गया है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था ये सब क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। देखना है कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। ठीक है, कौन सा कथन जो दिया गया है इसमें सही दिया गया है। पहला है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG के में 2030 तक कुपोषण उन्मूलन का लक्ष्य है, बिल्कुल 1 नंबर सही है। दूसरा है कि किसी बच्चे को अल्प पोषण के जोखिम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक माँ की शैक्षिक स्थिति होती है, बिल्कुल 1 और 2 क्या है दोनों सही दिया गया। C नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व आर्थिक आउटलुक, बिल्कुल सही है। विश्व वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, बिल्कुल सही है। राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट, तीनों का तीनों क्या इसमें दिया गया, सही दिया गया। D नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। D नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि CDP सुरक्षा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कौन सा कथन जो दिया गया इसमें आपको सही दिया गया। पहला है यह ERUPI वाउचर का उपयोग करके किसानों को उनके बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी प्रदान करने का एक मंच है, 1 नंबर सही है। दूसरा है CDP सुरक्षा प्लेटफॉर्म नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के ERUPI वाउचर का उपयोग करता है। तो 1 और 2 दोनों क्या इसमें सही दिया गया, 1 और 2 दोनों सही दिया गया। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया गया है कि वायनाड वन्य जीव अभयारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखना है कितने कथन जो इसमें दिए गए आपको सही दिए गए, कितना कथन जो दिया गया इसमें सही दिया गया। चलिए फर्स्ट नंबर जो दिया गया है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक अभिन्न अंग है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कर्नाटक के नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और तमिलनाडु के मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो दूसरा दिया गया है एक कर्नाटक के नागरहोल और बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान और तमिलनाडु के मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है, बिल्कुल ये 2 नंबर भी आपका सही दिया हुआ है। तीसरा दिया है कि ये दक्षिण भारत में बाघों की सबसे बड़ी आबादी नहीं, सिर्फ केरल की जो है बाघों की सबसे बड़ी आबादी है। 3 नंबर इसलिए गलत हो जा रहा है क्योंकि अब सिर्फ केरल लिखना हमें चाहिए था। ठीक है ना, 1 और 2 क्या इसमें सही दिया गया, तो 2 जो है केवल 2 जो इसमें राइट आंसर दिया गया। इस सेट का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय LTC नामक एक समय मानक स्थापित करने का निर्देश दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नासा। क्या हो जाएगा, नासा। तो ये आपका इस सेट का 100 क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए जरूर। ठीक है ना, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, किसी भी मतलब प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रहा है इसमें ऑप्शन में, ठीक है ना, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको पेज नंबर बता दूंगा कि NCERT के किस पेज नंबर में जाके आपको इसका आंसर मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग सही से एक्चुअली में पढ़ पाइएगा। ठीक है ना, समझ पाइएगा जो समझ में नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।